मेरे सौतेले भाइयों ने मुझे मेरी दौलत के लिए जिंदा दरगोर कर दिया। जो यहाँ के मालिक बनते हैं वह मेरे सौतेले रिश्ते हैं। मेरे वालिदैन के मरने के बाद मैं इस बंगले की वारिस बनी, लेकिन मेरे भाइयों ने मुझसे सब छीन लिया। मैं चीखती रही, रोती रही, लेकिन किसी ने न सुना। यहाँ इस तह खाने में मुझे जंजीरों में बांध दिया गया। मुझे भूखा प्यासा रखा गया, यहाँ तक कि मैं एक पानी के घूंट के लिए भी तरसती थी। मुझे कई कई दिन तक रोटी भी नहीं दी जाती थी। मेरी सारी दौलत पर कब्जा करके उन्होंने मुझे भूखा तड़पा तड़पा कर मार दिया, और फिर एक दिन मैं हमेशा के लिए खामोश हो गई। बस मेरी रूह आज भी इंसाफ मांगती है। रजवान ने कांपती आवाज में पूछा, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? तुम्हारी कहानी सुनकर मेरी रूह कांप गई है। मुझे यकीन नहीं आता कि कोई इस कदर भी बेरहम हो सकता है। मैं तुम्हारी हर मुमकिन मदद करने के लिए तैयार हूं। मुझे किसी दौलत का लालच नहीं। जहरा ने आहिस्ता से कहा, अगर तुम मेरी हड्डियों को इस कैद से आजाद करके करीबी कब्रिस्तान में दफना दो और मेरे कातिलों को बेनकाब कर दो, तो मेरी रूह हमेशा के लिए आजाद हो जाएगी। और मैं वादा करती हूं, तुम्हें तुम्हारी किस्मत से ज्यादा दूंगी। रजवान के दिल में हमदर्दी और खौफ की एक नई लहर दौड़ गई थी। उसने सिर हिलाकर हामी भर ली, लेकिन तभी पीछे से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। कोई नीचे आ रहा था। रजवान फौरन झारा से दूर हट गया और दरवाजे के पीछे छुप गया। नीचे आने वाला शख्स खुद बंगले का मालिक था। उसके हाथ में एक पुराना ताला और चाबी थी। मालिक दरवाजा खोलकर कमरे में दाखिल हुआ और जहरा को मुखातब करके बोला, अब तुम कभी आजाद नहीं हो सकती, न तुम्हारी रूह न तुम्हारी दौलत। यह सब सुनकर रजवान का खून खौल उठा। अब उसे यकीन हो गया था कि यह आदमी जहरा का कातिल है। रजवान ने बंगले के मालिक की बातें सुन ली और अब उसके दिल में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, जहरा को इंसाफ दिलाना। मालिक के वापस जाते ही रजवान ने जहरा की तरफ देखा। वह आहिस्ता से बोली, अब तुम सच जान चुके हो। अगर तुम हिम्मत करो तो मेरी रिहाई मुमकिन है। बस मेरी लाश को इस जगह से निकालकर दफना दो। रजवान ने फैसला कर लिया था। वह हैरत से अपने दिल में जहरा के लिए अजीब सी मोहब्बत महसूस कर रहा था, और उसे उसकी रूह से जरा भी खौफ महसूस नहीं होता था, क्योंकि जो जुल्म उसके साथ हुआ था उसे सोचकर ही वह इस बात पर गमजदा हो जाता कि इतनी नाइंसाफी, वह भी एक मासूम लड़की के साथ। उसे तो इंसाफ जरूर मिलना चाहिए।